हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर का श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहा था। अगला श्लोक है, अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थादि जार धाम, भक्ति पथे सदा देय भंग, कीबा से कोरिते पारे, काम क्रोध साधकेरे यदि होए साधु जनार संग। वैसे तो स्वतंत्रता से काम इच्छाएं अनर्थों को प्रकट करती है, भक्ति का रास्ते को तोड़ देती है, जैसे हमको भक्ति से दूर कर देती है। मगर एक साधक को काम क्रोध क्या कर सकता है अगर वो साधु लोगों के संग में रहेगा तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर काम और क्रोध के बारे में बता रहे हैं कि अगर ये स्वतंत्र रहेगा, अगर हम इनको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। अगर एक साधक भक्त अपनी इच्छाओं को, इन सब चीज़ों को, काम, इनको अपना मित्र बना ले तो यही चीज़ें प्रेम प्राप्ति में सहायता कर सकती हैं। और अगर इनको बराबर स्थान नहीं देंगे, इनको स्वतंत्र छोड़ दिया तो भजन में बाधा करेंगे। इसीलिए बता रहे हैं कि अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थ आदि जार नाम, भक्ति पथे सदा दे नाम। तो काम, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, भौतिक जगत, शारीरिक सुख, इन सब में जो कि भगवान की सेवा में जरूरी नहीं है, तो ये स्वतंत्र काम हो जाता है, स्वतंत्र इच्छाएं। ये स्वतंत्र इच्छाओं का कारण है इंद्रियों के सुख के बारे में जब सोचेंगे तो इसी काम से फिर आगे क्रोध, लोभ, मोह, ये सब होता है। भगवान जो कि एक जीव को नरक में ले जाता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में 2 अध्याय में 62-63 श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपाजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर एक व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, अपनी इंद्रियों के सुख का, चीज़ों का, तो वो उनमें आसक्त हो जाएगा, इंद्रियों में आसक्त हो जाएगा, यहाँ की चीज़ों में आसक्त हो जाएगा। आसक्ति से, इस जगत में आसक्ति से काम की उत्पत्ति होती है, इच्छाएं होती है। और जब काम में कोई बाधा आती है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो क्रोध आ जाता है। क्रोध से फिर मोह, मोह से हम भूल जाते हैं कुछ चीज़ें, स्मृति, हमारी याद शक्ति चले जाती है, याद शक्ति चले जाती है तो बुद्धि चले जाती है, और बुद्धि गई तो सब कुछ गया। तो जीव इस भौतिक जगत में घूमता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो जिन्होंने भजन
पथ का मार्ग स्वीकार किया, भक्ति कर रहे हैं और अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, अगर काम स्वतंत्र रहेगा तो भजन में पूरा बाधा कर देगा। 4 तरह के क्या बोलते हैं दोष उत्पन्न होने का चांस होता है। एक तो पाप करेंगे और कुछ हो जाएगा, एक पुण्य के हिसाब से भी कुछ काम ऐसा ही है, तीसरा अपराध हो जाएंगे, चौथा भक्ति करते हुए ही गलत काम कर लेंगे अगर काम स्वतंत्र है तो। इसीलिए इन चारों गलत काम किससे? पाप से गलत काम होंगे, पुण्य से गलत काम होंगे, अपराध करने से गलत काम होंगे और भक्ति के कारण भी गलत काम होंगे। इन चारों का मूल है स्वतंत्र इच्छाएं। और ये जो दोष आते हैं 4 चीज़ों से, ये फिर क्या बोलते हैं 5 चीज़ों को ये जन्म देती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो पाप प्रारब्ध भी है, अप्रारब्ध भी है, कूट भी है, बीज भी है। प्रारब्ध पहले के जन्मों के पापों के कारण अभी पाप हो रहे हैं, कर्मों के कारण। अप्रारब्ध अभी कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे पाप कर रहे हैं। कूट भरा पड़ा है अंदर पाप। और बीज तो बीज के रूप में कब निकलेगा पता नहीं। ये सब स्वतंत्र इच्छाओं के कारण हो रहा है। तो भाव क्या है? सुख। और जब दुख आता है ये टोटली भक्ति में बाधा कर रहे हैं। कभी कभी नाम अपराध होते हैं, अपराध की वजह से गलत दोष आ जाते हैं। तो गुरु वैष्णव भगवान की सेवा नहीं कर पाते बरोबर, और बाहर संसार में भी पाप अपराध करना शुरू हो जाता है। तो देखो, पहले एक तरह से हम पाप कर रहे हैं, उसका कारण है हमारी ऐसी इच्छाएं हम कर रहे हैं। पुण्य से भी पाप करते हैं कि हमारी कोई इच्छाएं पूरी हो जाए। नाम अपराध से भी पाप होते हैं। और भक्ति में पाप कैसे होता है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा आ जाएगी तो वहाँ भी पाप शुरू हो गया। तो जब साधक के हृदय में कृष्ण छोड़ के बाकी इच्छाएं आ जाएंगी, उसको भजन के अमृत में स्वाद नहीं आएगा। उसको लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छाएं शुरू हो जाएंगी। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थादि जारना। ये काम को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया,
ये अनर्थों का मूल हो जाएगा, अनर्थों का धाम बन जाएगा। हमारे जीवन में अनर्थ है, इसका कारण है हमारी स्वतंत्र इच्छाएं है। 4 अनर्थ है। स्वरूप भ्रम, हम कौन है हम भूल गए हैं। असत तृष्णा, हमारी प्यास, झूठी प्यास आ गई है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है। नाम अपराध, नाम तो कर रहे हरि नाम, उसके साथ साथ अपराध भी चल रहा है। चौथा है हृदय दौर्बल्य। तो इनका भी कारण बोल दिया काम, स्वतंत्र इच्छाएं। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे भक्ति पथे सदा दे भांग। ये स्वतंत्र इच्छाएं भक्ति का मार्ग को काट देती, भांग यानी तोड़ देना। जब हमारे अनर्थ जाएंगे, हम अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे, तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव ये सब प्रकट होंगे और हम प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि ये स्वतंत्र इच्छाएं तो कई जन्मों से चल रही है, वे बहुत बलवान है, उनको हम रोक कैसे पाएंगे। तो बताया कि इनको, हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दो। कैसे करें हम खुद हमारा मन, इंद्रियां फिर संसार में खींच जाती है, फिर कुछ हो जाता है। बेटे का फोन आ जाता है, बेटी रोने लगती है, पोते का मुख दिखता है, नाती का। कैसा है संसार। इसका जवाब नरोत्तम दास ठाकुर ने ही दे दिया इसी श्लोक में। कि बासे करिते पारे काम क्रोध साधके रे यदि हो साधु जनार संग। अगर साधु संग में रहेंगे तो काम और क्रोध एक साधक का क्या कर सकता है। साधु संग कितना जरूरी है। तो साधु कौन बहुत बार हमको जो भक्ति में ले आए, या हमको जो कथा सुना रहे हैं, या हमको जिन्होंने गुरुदेव दिलाया, या उसको हम साधु समझ जाते हैं। साधु वो है जो अनर्थों से निकल गया। साधु अनर्थ में है तो हमको कैसे अनर्थ से बाहर निकालेगा, इतना तो सोचो यार। तो साधु यानी कपड़ा नहीं, सन्यासी, ब्रह्मचारी, स्त्री पुरुष ये नहीं। साधु वो है जिसकी संसार में रहते हुए भी संसार से आसक्ति चलेगी। उनका संग करने से हमारा काम क्रोध सब खुद से नहीं कर सकता हमें। जो साधना कर रहे हैं हमको भी साधना कराएंगे, मगर जिनकी आसक्ति चली गई है, जो अनर्थ से बाहर आ गए, कम से कम निष्ठा, वो साधु, तब हमको बल मिलेगा। श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद 10वां अध्याय 41वां श्लोक, या 10वां स्कंद 84वां अध्याय 11वां श्लोक कहता है, साधूनां समचित्तानां सुतरां मत कृतात्मनां दर्शनां नो भवेत् बंधः
पुंसो अक्ष्णो सवितुर्यथा न ह्यास्मयाम तीर्थाम न देवा मृच्छालयमयाः ते पुनान्ति उरु काले न दर्शनादेव साधवः। साधु कौन है? तो भगवान ने नलकुबर और मणिगिरि को बोला कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो आंखों को चीज़ों को देखने के लिए कष्ट नहीं होता। जब हम साधु को देख लेते हैं तो हमारा भौतिक बंधन चला जाता है। साधु वो है जो सम है, सबको समदृष्टि से देखते हैं और हृदय से मुझे पूर्ण रूप से शरणागत है। तो तरल जल के तीर्थ हो या देवताओं की मूर्तियां हो, वो मनुष्य के लिए उतना नहीं कर सकते जितना साधु कर सकता है। वे भी पवित्र करने में समय लगा देती है, साधु तो दर्शन से पवित्र कर देता है। तो काम और क्रोध को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम लगा सकेंगे साधुओं का संग करके और उनकी कृपा पाकर। तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां स्कंद 11वां अध्याय 25वें श्लोक में कहते हैं कि जैसे एक शरणागत भक्त है, वो अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को भगवान को कैसे अर्पित करेगा, तो उसका जवाब दिया है भगवान ने, साधुओं का संग करके वो मेरी आराधना करेगा, बहुत बिना कष्ट के मेरे धाम में आ जाएगा। इसीलिए साधुओं का संग हमें बुराई से भी निकालता है और साधना भजन में कोई बाधा नहीं आती। साधुओं का संग करिए, उनकी कृपा पाइए, अपना जीवन भक्ति और प्रेम की तरफ ले जाइए। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।